नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों ज़रूरी होता है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत क्यों है, तो ये जो पढ़ेंगे ये पेज नंबर 3 रिसोर्स प्लानिंग में जाएंगे और पेज नंबर 4 का फर्स्ट पैराग्राफ ले लेंगे। क्लियर। तो पेज नंबर 3 का ये पोर्शंस रिसोर्स प्लानिंग का और सॉरी और पेज नंबर 4 का हम लेंगे। ये देखिए पेज नंबर 4 का ये पोर्शंस हम लेंगे। तो इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट है ये पेज नंबर 4 का पहला पैराग्राफ ये हम लेंगे। तो मैंने ये नोट्स लिखा है और कॉन्सेप्ट के लिए हम जाते हैं डायरेक्ट। इंडिया में क्या होता है जैसे बुक में दिया गया है ऐसे, ये मैप आपके पास बुक में नहीं है, मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए एक मैप लिया हूँ। तो यहाँ पर कोल रिजर्व्स है, तो कोल रिजर्व आसाम मेघालय में एक रिजर्व है, यहाँ पर छोटा नागपुर एरिया में है। तो हम ये एरिया लेते हैं, ये आप बुक में दिया गया है। ओके, तो इसको लेते हैं। तो ये जो एरिया है इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये लंबा सा जो है वो छत्तीसगढ़ है, उसके यहाँ पर है झारखंड। ओके, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ओके, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में क्या मिलता है? कोल मिलता है और मिनरल्स मिलता है, अदर मिनरल्स, बहुत सारा मिनरल्स एंड कोल मिलता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, ये पहाड़िया अंचल है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश में अबाउंडेंस वाटर रिसोर्स मिलता है, लेकिन लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पहाड़िया अंचल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। दूसरा में जाते हैं राजस्थान में जाते हैं। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो आपको मालूम है ये राजस्थान है हमारा। तो राजस्थान में क्या मिलता है? सोलर एंड विंड एनर्जी राजस्थान में मिलता है, लेकिन वाटर रिसोर्स बहुत कम है, तो लेक ऑफ वाटर रिसोर्स है। ओके, एक तरफ वाटर रिसोर्स मिलता है, दूसरी तरफ वाटर रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख को क्या कहते हैं? कोल्ड डिजर्ट। डिजर्ट किससे कहते हैं? जहाँ पर वेजिटेशन कम होता है उसे हम डिजर्ट कहते हैं। डिजर्ट टू टाइप्स का है, एक हॉट है, एक कोल्ड है। कोल्ड एरिया में वेजिटेशन, जहाँ पर कोल्ड एरिया में बर्फीला एरिया में वेजिटेशन बहुत कम मिलता है, तो उसे कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है, ये हमें मालूम है। तो लद्दाख इज़ ए कोल्ड डिजर्ट। उस कोल्ड डिजर्ट लद्दाख में क्या मिलता है? कल्चरल हेरिटेज। कल्चर इससेल्फ इज ए रिसोर्स, तो वो रिच कल्चरल हेरिटेज लद्दाख का है। लद्दाख इज़ ए कोल्ड डिजर्ट, उसमें कल्चरल हेरिटेज मिलता है, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, वो पहाड़िया अंचल है, तो रोड सेटलमेंट बहुत कम है। क्लियर। तो ये हो गया। तो हमने देखा इंडिया में सॉरी इंडिया में हमने देखा इसमें कोल मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में वाटर मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। राजस्थान में विंड एंड सोलर एनर्जी मिल रहा है। लद्दाख का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ पर कल्चरल रिसोर्स मिलता है, यहाँ पर कोल एंड मिनरल मिल रहा है। तो जो रिसोर्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इंडिया में एक रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है। कैसा रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है? सारा वो तो एक तरफ में वाटर है, दूसरी तरफ दूसरा है, तो एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है। क्या रिसोर्स प्लानिंग का? बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग का क्यों ज़रूरत है, तो उसका आंसर देखिए। ये पेज नंबर 3 एंड 4 से लिया गया है, वेरी इजी। तो मैं आंसर पढ़ता हूँ। रिसोर्स प्लानिंग widely accepted strategy for judicious use of resources। judicious use of resources रिसोर्स प्लानिंग का हिस्सा है। इंडिया का बात करते हैं। इन इंडिया देयर आर रीजन्स which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। इंडिया में देखा गया देयर आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ, फॉर अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा रिसोर्स अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिल रहा था। तो सर्टेन रिसोर्स तो मिल जाता है, लेकिन अदर रिसोर्सेज का डिफिशिएंट होता है। क्लियर। अभी देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप लिख सकते हो 10 स्टेट्स। आप पॉइंट वाइज लिखना, तो पॉइंट वाइज अगर एग्जाम में आता है तो लिखोगे तो अच्छा मार्क मिलेगा। द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। इसके हमको मालूम है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबाउंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान इज रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी, ओके, बट लेक्स इन वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन लेक्स इन वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स बहुत कम मिलता है राजस्थान में। ओके, फिर कोल्ड डिजर्ट लद्दाख में जाते हैं। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख हैज़ वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशियंट। क्या किस में डिफिशियंट है? वाटर, इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, तो इसमें डिफिशिएंट है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है।
तो बहुत सारा एरिया में बहुत सारा रिसोर्स मिलता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसमें क्या चाहिए, इसलिए इसमें बैलेंस रिसोर्स चाहिए। दिस कॉल्स, ये लास्ट कंक्लूजन लाइन है, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स में कौन सा रिसोर्स इंडिया में चाहिए, एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है। तो बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में ज़रूरत किस लिए है, क्योंकि कुछ एरिया में कुछ रिसोर्स मिलता है, दूसरा रिसोर्स नहीं मिलता, तो इसीलिए बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। फॉर एग्जांपल देकर अच्छी तरह से आपने, मैंने जैसे पॉइंट वाइज किया था ऐसे आप दे दीजिए, आपका मार्क अच्छा आएगा। ओके। नेक्स्ट में हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से बोलूँगा, ये 100% आने का चांस है नेक्स्ट का। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके।